x tends to 0 as well as delta y tends to 0, both tends to 0। ठीक है, तो बताओ बेटा यहाँ से क्या आएगा, लिमिट डेल्टा x tends to 0 डेल्टा y tends to 0 both are tends to 0 delta y by delta x, we get this point and this is called slope of line at point P, and this is also called instantaneous rate of change of y with respect to x। this is the instantaneous rate of change। ठीक है, we can say what is instantaneous rate of change। देखिए बेटा, आपने देखा है कि बहुत बार आपने देखा है कि यहाँ पे मैं एक लाइन लूँगा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लूँगा, यहाँ पे भी एक और ऑब्जेक्ट लूँगा। जब मैं इस पॉइंट पे 1 मिनट बेटा, जब मैं यहाँ से लूँगा ये पॉइंट, यहाँ देखिए आप, ये जो क्यू एन हमने लिया, हाँ ये जो ये पॉइंट लिया है मैंने यहाँ से यहाँ तक आने के लिए ये ऑब्जेक्ट मैं उठाता हूँ, तो फिर यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लग जाएगा इसको। ठीक है, हम देखेंगे कि इसको कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है यहाँ से यहाँ तक आने के लिए। अगर मैं यहाँ पे कहूँगा ये इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस velocity। ठीक है बेटा, that means a velocity at a particular point। ठीक है, what is instantaneous, that means a velocity at a particular point is called instantaneous velocity। ठीक है, इस तरह से a slope at a particular point, be it is instantaneous slope। ठीक है, इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज, गॉट इट। तो बहुत सारे मैथमेटिक्स ने देखा कि जब हम डेल्टा x टेंड्स टू 0 डालेंगे, डेल्टा y टेंड्स टू 0 डालेंगे, इसमें इट इंडिकेट्स हियर इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये हमें मेंशन ही नहीं होगा। और लिमिट्स में आपने देखा जब हमें कोई इनडिटर्मिनेट मीनिंगलेस फंक्शन निकलती हैं तो फिर हमें कोई और प्रोसीजर यूज़ करके हमें वहाँ से लिमिट निकालना पड़ता है। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे मैथमेटिशियन, फिर एक मैथमेटिशियन ने बोला कि यहाँ से इसका वैल्यू निकालने के लिए हमें एक प्रोसेस करनी पड़ेगी जिसका नाम हम देंगे dy by dx। सो सिंपली dy by dx is a slope of line at a point P, at a particular point P, got it। this is called derivative। ठीक है, so differentiation, what is differentiation? Differentiation is the process to find out the derivative of various functions, got it। तो ये होती है डिफरेंशिएशन क्या, प्रोसेस, किसी फंक्शन का, यानी कि जितने भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना। ठीक है, सो इट इज सिंपली डिफरेंट, व्हाट डिफरेंशिएशन इंडिकेट्स, इट इज द प्रोसेस फॉर फाइंडिंग आउट द derivative of different functions, got it बेटा। so let's take a function here, यहाँ पे हम लेंगे एक फंक्शन, लेट y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन। ठीक है बेटा, लेट y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन। तो इसी तरह से जब आपने देखा बेटा कि अगर हमारे पास यहाँ पे कर्व होगी, ठीक है, तो कर्व में जब हम ये लाइन डालेंगे दैट विल बी इट्स टेंजेंट। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक लाइन लेंगे ना, फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से हम एक लाइन पे किस तरह से हम क्या स्लोप निकालते हैं। तो अगर आप कहोगे सर ये लाइन्स में भी किस तरह से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कर्व है, इस पे ये पॉइंट्स हैं, तो ए एंड बी, किस तरह से ए पे एक स्लोप निकलेगा, बी पे स्लोप एक और निकलेगा। ठीक है, लेकिन जो ये नज़दीक आएंगे ना, अगर बी जाएगा ए की ओर तो ये बन जाएगा टेंजेंट। ठीक है, उस पे स्लोप किस तरह से वो आपने देखा। इस तरह से अगर ए जाएगा बी पे तो उस तरह से किस तरह से आप ये बन जाएगा यहाँ पे टेंजेंट, तो उसमें आप अलग तरीके से क्या स्लोप निकालोगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए कि अगर मेरे पास एक कर्व है, लेट वाई इज इक्वल एफ ऑफ एक्स, यार ये मैं कर्व लूँगा बी ए फंक्शन। ठीक है, लेट वाई इज इक्वल एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन। देखो ये जो ये y है ना, जितने मैं यहाँ पे वैल्यूज़ दूंगा ना, यहाँ से ये कर्व भी चेंज होगी। ठीक है बेटा, जो मैं y का वैल्यू डालूंगा x का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, जो मैं x का वैल्यू डालूंगा यहाँ पे y का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपको याद रखना है।
तो यहाँ पे मैंने अब ये जो अगर ये सीकेंट बनता तो यहाँ पे ये उसके बदले क्या जो मैं नज़दीक आता तो ये टेंजेंट बनता। अब मैंने एक करो लिए y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स, ये मैंने टेंजेंट लिया, उसी सेम तरीके से मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डालूंगा m, ठीक है। यहाँ से ये जो पॉइंट है ये क्यों है, सेम जिस तरह से अभी हमने क्या x प्लस डेल्टा एक्स लिया है उस पर, ठीक है। यहाँ पे लिया है पी ऑफ एक्स कामा वाई, ठीक है। यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा, जिस तरह से हमने अभी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला, ये स्लोप ऑफ लाइन निकाली थी, उसी हिसाब से यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे भी हम डालेंगे क्या एक और पॉइंट परपेंडिकुलर, ठीक है, मीट सेट एम, ठीक है, ये है क्यू पॉइंट। यहाँ से एक और परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ पे ये मानेंगे यहाँ पे हमें थीटा मिलता है, ठीक है, जिस तरह से आपने अभी देखा। तो जिस तरह से आपने स्लोप ऑफ लाइन का ये ना स्लोप किसी यानी कि आपने लाइन का स्लोप जिस तरह से निकाला उस तरह से एक करो जब हम डालेंगे ना, फिर वहाँ पे पॉइंट जो है दैट विल बी क्या टेंजेंट। टेंजेंट इज दैट वायर ए लाइन टचेस द कर्व एट ए सिंगल पॉइंट, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। तो टेंजेंट किस तरीके से हमें मेंशन करना पड़ता है, इस तरीके से, ठीक है। तो स्लोप कैसे आएगा इसका, लेट विल बी देयर, लेट वाई इज कॉल्ड एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन। तो जब हम इंक्रीमेंट देंगे इसका, ज़रा बताओ बेटा, y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये हमने इंक्रीमेंट दिया, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे हमने x लिया, ये y जो लिया है ना, y की जगह हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे क्या है, ये जो ये हमने लिया था ना y प्लस डेल्टा वाई प्लस डेल्टा वाई, ये हमने y प्लस डेल्टा वाई लिया है ना, ठीक। तो y प्लस डेल्टा वाई की जगह हम मेंशन कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स भी, ठीक है। देखिए बेटा अब यहाँ पे क्या है y प्लस डेल्टा वाई, तो यहाँ से मैं डेल्टा वाई इधर ही रखूँगा, ये y मैं इस तरह से ट्रांसपोज करूँगा इसको, तो यहाँ से ये y आएगा ट्रांसपोज करके इधर, ठीक है बेटा। तो डेल्टा y ऐसे ही एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ऐसे ही, ये y की जगह मैं डायरेक्टली दूंगा वापस कौन सी फंक्शन, जो गिवन फंक्शन है, मैंने जो फंक्शन ली है ना ये मैं करोड़ मानता हूँ इस पर, ठीक है। तो यहाँ से डिवाइड करूँगा मैं यहाँ पे बोथ साइड्स विद डेल्टा एक्स, यहाँ से भी डेल्टा एक्स, ठीक है बेटा। तो मैंने अब यहाँ से डेल्टा एक्स लिया, यहाँ से भी डेल्टा एक्स लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको पता ही है कि एज दिस पॉइंट अप्रोचेस टुवर्ड्स पी, एज दिस पॉइंट अप्रोच टुवर्ड्स पी डेल्टा एक्स, हम यहाँ पे लिखेंगे एज जो अप्रोच टुवर्ड्स पी, यहाँ पे अब डेल्टा वाई नहीं आ गया, यहाँ पे क्या आ गया बेटा डेल्टा एक्स ही, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, गॉट इट बेटा। तो अब आपको पता ही है ये क्या बन गया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ये बन गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। एज यू नो ये जो ये अभी आया था ना इसका वैल्यू, ये जो ये है तो इसका वैल्यू क्या आ गया बेटा, जो अभी आपने स्लोप ऑफ लाइन के बारे में देखा था ये डायरेक्टली बन गया किसके बराबर, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स हम किसके बराबर लेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। तो कभी कभार हम इस तरीके से भी डिफ्रेंसिएशन को दिखाते हैं, दिस इज द वेल नोन डिफिनीशन ऑफ दिस डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे इसकी। तो ये जो हमें डी वाई बाई डी एक्स आ गया ये किसके बराबर है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, एंड दिस इज द वेल नोन डिफिनीशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन, एंड दिस सिंपली इंडिकेट्स द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। ये क्या होता है, this indicates the derivative of any function, ठीक है बेटा। this indicates the derivative of any function at any given points represents, ये क्या हमें represent दिखाता है, represents the slope of tangent, slope of, this is actually a slope of tangent, ठीक है। अब वहाँ था slope of line, यहाँ पे क्या है, this is actually a slope of tangent to the कर्व जो हमने लिए थे y is equal to f of to the curve at that point, ठीक है, at that point, got it बेटा। तो ये सिंपली है क्या है, ये होता है slope of tangent to that particular, as we already discussed, this is the
दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस पॉइंट, दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको पता चला कि एक डेरिवेटिव किस तरह से हम मेंशन करते हैं, dy बाई डी एक्स। लेकिन ये जो ये dy बाई डी एक्स है, ये भी आपको याद रखना है, जो d बाई डी एक्स है ये एक्चुअली होता है ऑफ y। दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। This is called dx is indicated, dx indicates with respect to x, with respect to x, and dy is indicates differential coefficient of y। ठीक है, differential coefficient या derivative of y, and in other words we can say this is the operator, we can also say this is the operator of y with respect to x। d by dx indicates the operator of डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेटर, डी बाई डी एक्स ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेटर ऑफ वाई। ठीक है, तो इस तरह से ये डिफिनीशन हो गई किसकी किसकी, ये है डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन सिंपली है प्रोसेस टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे जो बहुत सारे मैथमेटिक्स अपने अपने तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, अगर ये बहुत सारे मैथमेटिक्स इस तरह से भी इसको डिफ़ाइन करते हैं कि अगर हमारे पास इफ़ y इज़ ए फंक्शन ऑफ x, इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं बहुत सारी